हेलो दोस्तों, आज से शुरू होने वाला है डेडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक सीरीज़। इसे मैं कुछ पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा, तो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जगह है मालिबू शहर। पीटर पार्कर अपने सोफे में बैठा हुआ है और एक छोटे से पत्थर को हाथ में लिए उसे देख रहा है। उसमें छुपे राज को वो समझने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक रियलिटी बदलती है और आसपास की चीज़ें भी बदल जाती है। उसके नाखून बढ़ने लगते हैं और वो खुद को एक अजीब सी जगह में पाता है। जब वो खुद को आईने में देखता है तब वो बूढ़ा हो चुका होता है, एकदम बूढ़ा। इस कहानी की शुरुआत में स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स के बीच झूलते रहता है, स्विंग करते रहता है। लेकिन ये स्पाइडरमैन पहले से अलग है, जैसे कि इसके नाखून काफ़ी बड़े हैं और इसके आंखों से एक अलग ही रोशनी झलक रही है। स्पाइडरमैन सोचते रहता है कि मैं हमेशा लोगों की जान बचाऊंगा, भले उनके दिन की शुरुआत जैसे भी हो, लेकिन जब उनका दिन खत्म हो तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। लेकिन ये सूट मुझे गुस्सा दिला रही है। क्या मैं हल्क जैसा सोच रहा हूँ? आसपास की बिल्डिंग्स मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और फिर अचानक उसकी आंख खुलती है। वो खुद को एक लेबोरेटरी में पाता है जो कि कैलिफोर्निया में है। वो आसपास देखता है, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। दरअसल वो अपने लैब पार्टनर क्रिस्टल के साथ लैब में काम करते रहता है। वो थोड़ी देर तक लैब में काम करता है, तभी उसे वहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ दिखता है। वो उसे देखकर सोचता है ये पत्थर बहुत ही जाना पहचाना है और वो उसे उठाकर अपने बैग में रख लेता है। फिर वो एक टैक्सी बुक करता है और अपने बर्ड नाम के दोस्त के साथ चेस खेलने जाता है। वो चेस खेलते रहता है और जब वो हारते रहता है तब वो फिर से उस पत्थर को छूता है। छूते ही आसपास की चीज़ें बदल जाती है। फिर से वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। इस दुनिया में पूरी तबाही मची हुई है और चारों तरफ मौत और सन्नाटा है। यहाँ पहुँचते ही पीटर पार्कर का गुस्सा फिर से बढ़ने लगता है। वो बेकाबू होने लगता है। लेकिन जैसे ही नाइटमेयर खत्म होता है, वो अपने दोस्त से अलविदा लेकर मालिबू शहर की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि वहाँ उसके दो दोस्त रहते थे। अगर मैं इस तरह पैदल चलता रहा तब तो सदियों लगेंगे, क्यों नहीं इस बस की सवारी की जाए। और फिर वो एक बस में चढ़ जाता है और अपना सूट पहन लेता है। वो आसपास के नज़ारों को देखते ही रहता है कि अचानक कुछ बच्चों के भागने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उनकी ओर जाता है। वो देखता है कि उनके पीछे एक बड़ा सा भालू पड़ा हुआ है। वो उस भालू से लड़ता है और उसे अपनी जाल में बांध देता है और पुलिस को कॉल करके वो निकल पड़ता है। पीटर पार्कर सोफे में बैठता है और तब उसकी नज़र पत्थर पे पड़ती है, उस छोटे से पत्थर पे। मैं तुम्हें बहुत जल्द समझ जाऊंगा मेरे छोटे दोस्त। तुम्हारी स्टोरी से पर्दा मैं उठा के ही रहूंगा। पीटर पत्थर को देखते ही रहता है कि अचानक नाइटमेयर फिर से शुरू हो जाता है। ओ नहीं, फिर से नहीं। ये हाथ मेरे नहीं हैं और न ही ये दुनिया मेरी है। तुम क्या भला हो जो मुझे दिन में भी नाइटमेयर दिखाते हो? एक मिनट, क्या? नहीं, मैं इतना बूढ़ा नहीं हो सकता। पीटर कुछ समझ पाता इससे पहले हाथ में गन लिए हुए एक बंदा आता है, जो उसके हाथ में रखे हुए पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो उसे दे दे। पीटर लाख मना करता है कि वो गोली न चलाए, पर वो गोली चला देता है और इस सीन में हम उसका चेहरा देख सकते हैं, जो कि एक क्रॉ है। जैसे ही नाइटमेयर खत्म होता है, पीटर के दोस्त वापस आ चुके थे। वो उनके साथ घूमने के लिए जाता है। वो आर्ट्स गैलरी में आर्ट्स देखते रहता है। तभी अचानक क्रिस्टल का कॉल आता है। वो घबराई हुई रहती है और उसका कॉल कट जाता है। तब पीटर बिल्डिंग्स के बीच से छलांग लगाते हुए क्रिस्टल की ओर जाने लगता है। वो एक स्टेडियम में जाता है जहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे आने से मना करते रहते हैं और दूर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन अचानक वो सिक्योरिटी गार्ड्स आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक बहुत बड़े जाइंट में बदल जाते हैं। पीटर जैसे तैसे करके उससे लड़ता है और उससे जीतने के बाद जब वो आगे बढ़ता है तब वो दो नए जाइंट्स को पाता है, जिसमें से एक मेढक रहता है और दूसरा स्नेल रहता है। वो उनको भी हरा देता है। लेकिन इसके बाद अलग अलग प्रकार के जाइंट्स आने लगते हैं। पीटर सभी को हराकर दरवाजे से अंदर जाता है। दरवाजे से अंदर पहुंचने पर
क्रिस्टल उसे बताती है कि जिस डिवाइस पे वो काम कर रहे थे वो अब काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हैं और वो उसे पीटर को दे देती है। पीटर डिवाइस के फंक्शन को चेक किए बिना ही उसका बटन दबा देता है और लैब में मौजूद सारा पानी हवा में उड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक बहुत बड़ा जाइंट भालू निकल के सामने आता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे के पार्ट्स भी मैं डालने वाला हूँ, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखते हैं स्पाइडरमैन को कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।